गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। और हमने टॉपिक शुरू किया था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं जिसके एक पार्ट को हमने किया था। कुछ बेसिक टॉपिक चल रहा था हमारा और आज सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। बेसिक टॉपिक के अंदर हमने अणुभार ज्ञात किया था और मैंने ये बात आपको शुरू में बोली थी कि जब आपको अणुसूत्र बनाना जाएगा तो आप अणुसूत्र के अकॉर्डिंग अणुभार निकाल सकते हो। कल मैंने अणुभार बता दिया था आपको निकालना। और अब अणुभार आ गया तो अब आज का हमारा टॉपिक है मोलों की संख्या। अब हमें क्या करनी है, मोल्स ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोलों की संख्या अगर ज्ञात करनी है हमें तो इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा। आपको पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी होगी बटा में अणुभार, उसी पदार्थ का अणुभार लेना है हमें पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी होगी और अणुभार हम निकाल सकते हैं सूत्र से। तो पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा में अणुभार करेंगे तो हमें मोलों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमें बोल दिया जाए 18 ग्राम H2O के अंदर मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास सूत्र है मोलों की संख्या और शॉर्ट में आप कैसे याद रखोगे इसको, ग्राम बटा में अणुभार। क्या रखोगे, ग्राम बटा में अणुभार। जनरली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो, पूरा ऐसे लिखा जाता है मोलों की संख्या पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा में उसका अणुभार। तो पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा में उसका अणुभार। मात्रा कितनी दी हुई है ग्राम में, 18। अणुभार H2O का अणुभार हम निकालें, H2O का निकालना है अणुभार। अणुभार, अणु का भार, एक हाइड्रोजन के लिए एक आती है द्रव्यमान संख्या, तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 2। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 16। कल निकाला था ना इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। कितना आ गया अणुभार, 18। तो पदार्थ की मात्रा भी 18 ग्राम और अणुभार भी 18 और 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 और 1 क्या आ जाएगा, मोल्स। तो मोल की संख्या क्या आ गई, 1 मोल आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल जल का अणु में ग्राम की मात्रा कितनी होती है भाई, 18 ग्राम। तो 1 मोल और 18 ग्राम जल की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, और भी निकालेंगे। चलो ये एक ही एग्जाम्पल लिया हमने, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमें बोले एग्जाम्पल नंबर 2, हमें बोले कि 88 ग्राम, क्या करना है, 88 ग्राम CO2 में
मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो 88 ग्राम CO2 के अंदर मोल की संख्या और मोल निकालने, तो मैंने कहा एक शॉर्ट फॉर्मूला, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटा में अणुभार। ऐसे याद रख सकते हैं हम, पूरा सूत्र तो ऊपर लिखा हुआ है। ग्राम में मात्रा कितनी है, 88 है, दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर। और किसकी, CO2 की, तो CO2 का अणुभार निकाल लो। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12, और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16। वो एक है ऑक्सीजन परमाणु की है, यहाँ 2 दिए हुए हैं, तो 16 और 16 कितनी हो जाएगी, 32। इसको जोड़ो, 4 और 4 44 आ गया। अणुभार क्या आ गया, 44 आ गया। तो बटा में 44 काटोगे कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। पदार्थ की मात्रा को एक छोटी संख्या में प्रदर्शित करने के लिए मोल काम में लिया जाता है। मोल को आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। पहले मोलों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो चैप्टर के अंदर काम आएगी। बेसिक इसी चैप्टर के ही अंदर है। फिर उसके बाद में हम टॉपिक वाइज चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये था 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करना। हमने क्या किया, 2 मोल ज्ञात हो गया हमें। अब इसी को बोल दे कि 22 ग्राम CO2 के अंदर मोलों की संख्या ज्ञात करो, तो ये तो हमने कर लिया। 22 ग्राम के लिए क्या करेंगे, मोल बराबर क्या करेंगे, ग्राम बटा में अणुभार कर देंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा, ग्राम मतलब 22 ग्राम, और CO2 का अणुभार आ रहा है 44, तो क्या आ जाएगा 1/2 मोल। तो क्या आ गया, आधा मोल आ गया। और इसको दशमलव में चेंज कर दो, 0.5 मोल आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोल ज्ञात कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ, किसी का भी आओ जी, क्योंकि कल मैंने द्रव्यमान संख्या लिखा दी थी आपको पूरी, और उनके अणुभार भी कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने करवा दिया था। अब हम मोल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें बोल दे कि 98 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो कर सकते हैं हम। मोल क्या होता है, मोल बराबर ग्राम बटा में क्या होता है, अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है, 98 ग्राम। अणुभार हमें पता नहीं है, लेकिन हमें सूत्र तो पता है ना, H2SO4, इससे निकाल लेंगे अणुभार। एक हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान संख्या 1, तो 2 के लिए 2 जाएगी। सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 32। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 4 के लिए कितनी होगी, 64। जोड़ लो अब, 4 2 6 और 2 8 है, और 6 3 9, कितना आ गया, 98 आ गया। और 98/98 इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो 1 मोल बराबर क्या होता है, 98 ग्राम H2SO4 होता है। इतनी बात आई समझ में। ये तो था मोल निकालना, कि मोल को कैसे निकाल सकते हैं हम। एक इसी चैप्टर का टॉपिक। अब देखो हमारे पास में हमने पहले अणुसूत्र बनाए, अणुसूत्र से हमने अणुभार ज्ञात किया, अणुभार से हमने क्या ज्ञात किया, मोलों की संख्या ज्ञात की। अब हमारे चैप्टर के अंदर टॉपिक आएगा मोलरता। तो वो टॉपिक हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोल्स निकालने हैं।
तभी मैंने ये मोल्स निकालने वाला टॉपिक अलग से करवाया है। अगर वहाँ मोलरता के या मोलरता के साथ करवाती तो आपको इतना अच्छा समझ नहीं आता। तो हमने क्या कर लिया, मोल निकालने ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार ज्ञात करना, ठीक है। तो अब हम तुल्यांकी भार को ज्ञात करेंगे और तुल्यांकी भार का सूत्र अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग रखते हैं अपने, लेकिन हम एक ही सूत्र याद करेंगे। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटा में संयोजकता। अणु भार बटा में संयोजकता। अब देखो हमारे पास परमाणु आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, परमाणु भार बटा में संयोजकता कर सकते हैं। अणु भार हो गया तो अणु भार बटा में संयोजकता। मान लो आयन आ गया तो हम ये कर सकते हैं, आयन भार बटा में संयोजकता कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास अम्ल आ जाए तो अम्ल का भार बटा में संयोजकता कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्षार आ जाए तो क्षार का भार बटा में क्या कर सकते हैं, संयोजकता कर सकते हैं। ठीक है, सबका एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं। अणु भार का मतलब H2O क्या है, एक अणु है। O2 क्या है, एक अणु है। N2 क्या है, एक अणु है। तो अणु का भार संयोजकता ले लेंगे हम, ठीक है। परमाणु, मान लो एक सिंगल परमाणु की हाइड्रोजन की आ गई, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या F की बात आ गई तो ये अणु हो गया। आयन भार यानी कि SO4-2 आ गया या CO3-2 आ गया या NO3- आ गया, इसकी बात करेंगे तो आयन भार हो जाएगा। अम्ल की बात करेंगे HCl आ गया, H2SO4 आ गया, ये क्या होता है, अम्ल होता है। और क्षार है NaOH हो गया या KOH हो गया, वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो हम भार तो सबके ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका अणु भार ज्ञात कर सकते हो, आप इनका भी भार ज्ञात कर सकते हो, आप इनका भी ज्ञात कर सकते हो, इनका ज्ञात कर सकते हो, इनका ज्ञात कर सकते हो। तो अणु भार, परमाणु भार, आयन भार, अम्ल का भार, क्षार का भार, सबका हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बात अब संयोजकता की आती है। संयोजकता भी हम ज्ञात करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सबको करके देखेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है NaCl। क्या है NaCl? NaCl का क्या करना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। दिया कुछ नहीं होगा, तुल्यांकी भार क्या करना है, ज्ञात करना है। NaCl दिया है सिर्फ, ना तो कोई ग्राम में मात्रा दी होगी हमें, ना कोई अणु भार दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया होगा, ठीक है। तो NaCl, Na का कितना होता है 23 और इसका 35.5। अणु भार कल किया था ना हमने, अणु भार याद किए थे, ठीक है। तो कितना आ गया 23, 5 और 5 और 3 8 और कितना आ गया 58.5 आ गया। अब बात आती है संयोजकता की, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। दोनों प्लस माइनस की हैं, एक एक की संयोजकता आ रही है दोनों की। तो इसका तुल्यांकी भार अगर ज्ञात करेंगे तो तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अणु भार बटा में संयोजकता। अणु भार कितना आ गया 58.5 आ गया और संयोजकता कितनी है 1, तो तुल्यांकी भार आ जाएगा 58.5। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बोल दें कि हमें ज्ञात करना है Na2CO3 का, Na2CO3 का क्या ज्ञात करना है, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो इस पे प्लस होता है और इस पे -2 होता है। तो ये तो +1 और +2 अलग अलग आ गए ना, तो दो अलग अलग आ गए तो दोनों का क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 आ जाएगी। माइनस प्लस को ध्यान नहीं रखना, वो इलेक्ट्रॉन देने और लेने के लिए आते हैं, ये मैथ नहीं कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 आ गया।
अब देखो इसका अणुभार 23 + 23 कितना हो गया 46, सोडियम का 46, फिर कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 है इसलिए 48। तो 46 प्लस में ये 48 नहीं होता 36 होगा, एक ऑक्सीजन का 16 है तो अच्छा 3 का 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 4 1 5, 4 5 और 1 6 और कितना आ गया 6 और 4 10 106 आ गया अणुभार। और संयोजकता कितनी है 2, तो तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो अणुभार बटा में क्या आ जाएगी संयोजकता, तो ये 5 और 3 53 आ गया तुल्यांकी भार। ऐसे ज्ञात कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें बोल दें कि SO4 - 2 आयन का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, तुल्यांकी भार ज्ञात करो। ठीक है, तो SO4 का सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64 हो जाएगा, 6 और 9 कितना आ गया 96 -2, इसके ऊपर -2 दिया हुआ है, संयोजकता दी हुई मिलेगी, बिल्कुल आसान है आयन का भार ज्ञात करना। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है आयन का भार बटा में संयोजकता। ठीक है, आयन का भार कितना आ गया 96 96 और 2 संयोजकता दे रखी है, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा तुल्यांकी भार। ठीक है, फिर अगर हमारे पास में मान लो अम्ल का भार दे रखा है तो क्या है H2SO4 है हमारे पास, क्या H2SO4 है, तो H2SO4 का 2 प्लस में 32 प्लस में एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64, तो कितना आ जाएगा 98, अणुभार कितना आ गया 98, या अम्ल का भार मान लो या अणुभार मान लो एक ही बात है। ठीक है, संयोजकता ये +1 में रहता है, ये -2 में, अलग अलग है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अम्ल का भार तो 98 बटा में संयोजकता कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 4 और 9, तो तुल्यांकी भार क्या आ गया 49 आ गया। अगर यहाँ पर 1 दियो तो उसकी संयोजकता 1 होगी, यहाँ 2 दियो तो संयोजकता 2 होगी, 3 दियो तो संयोजकता 3 होगी। लेकिन अगर संयोजकता 2 और 1 दिए तो 2 होगी, अगर 1 और 2 दिए तो 2 होगी, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई होगी। मान लो 2 और 3 दियो तो मल्टीप्लाई होकर के संयोजकता 6 हो जाएगी, अलग अलग दिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेम दी हुई तो वैसे की वैसे लिख देंगे। ये अम्ल का अणुभार हो तुल्यांकी भार हो गया। ठीक है, अब हम क्षार की बात करें, मान लो NaOH है हमारे पास क्षार, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में रहता है, संयोजकता तो कितनी आ गई 1 आ गई, अणुभार इसका ज्ञात कर ले, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो देखो 1 7 3 और 3 1 4 और संयोजकता कितनी है 1, तो तुल्यांकी भार और अणुभार के बराबर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब संयोजकता 1 होती है ना तो तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर ही आते हैं। तो इसका मतलब हमारा तुल्यांकी भार का जो सूत्र है वो ये हो सकता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अणुभार ओब्लिक परमाणु भार ओब्लिक आयन भार ओब्लिक अम्ल का भार ओब्लिक क्षार का भार ओब्लिक बटा में संयोजकता, बटा में क्या हो जाएगा संयोजकता। या संयोजकता की जगह अपने ये भी कर सकते हैं, बोलो अम्ल को
न्यूट्रल करने के लिए कितने क्षार की आवश्यकता होती है, तो बात एक ही होती है, बैलेंस ही निकालनी पड़ती है उसमें भी। तो इस प्रकार तुल्यांकी भार का सूत्र आ गया, अणु भार, परमाणु भार, आयन भार, अम्ल का भार, क्षार का भार बटा में संयोजकता। तो इस तरीके से हम मोल्स और तुल्यांकी भार दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में अब चैप्टर के एक एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास तो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।